लेबनान में जिन पेजर्स में धमाके हुए वे किस कंपनी के बने हैं, इसे लेकर विवाद जारी है। धमाके वाले पेजर के फोटो के आधार पर CNN ने ये रिपोर्ट किया कि ये पेजर जो है वो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने बनाया है। इन पेजर्स पर मॉडल नंबर AR924 जो है वो लिखा है। गोल्ड अपोलो कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इस हमले के बाद वो सुर्खियों में है और इस कंपनी का जो ऑफिस है वो ताइपे के बाहरी इलाके में है, जहां पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची। लेकिन इस कंपनी के संस्थापक शू चिंग क्वांग की सफाई है कि ये पेजर्स जो हैं वो उनकी कंपनी ने नहीं बनाए हैं, उनकी कंपनी ने इनकी आपूर्ति नहीं की है। उनका दावा है कि ये पेजर जो हैं वो बुडापेस्ट बेस्ड जो कंपनी है BSC कंसल्टिंग उसने बनाए हैं और इस कंपनी ने 3 साल पहले गोल्ड अपोलो से ब्रांड के इस्तेमाल का जो लाइसेंस है वो लेने का समझौता किया और इसलिए इन पेजर्स पर गोल्ड अपोलो का जो नाम है वो छपा हुआ है। शू का ये भी कहना है कि उनकी कंपनी जो है छोटी बेशक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, जिम्मेदार कंपनी है और वे अपने उत्पाद जो हैं वो पिछले 30 सालों से बेच रहे हैं। हालांकि CNN का कहना है कि गोल्ड अपोलो ने वो करारनामा दिखाने से इनकार कर दिया जो उसका दावा है कि BSC कंसल्टिंग के साथ उनका करार है और BSC कंसल्टिंग के साथ संपर्क कर उसकी जो प्रतिक्रिया है उस कंपनी की वो लेने की कोशिश जो है की जा रही है। जो ये पेजर कंपनी जो है, अगर ये जो हंगरी की पेजर कंपनी है या फिर ये ताइवान की पेजर कंपनी जिसमें कि ये बना, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन बैटरी ओवरहीट की थ्योरी को जानकार मना कर रहे हैं। सवाल ये बरकरार रहेगा कि आखिरकार इन पेजर्स में अगर विस्फोटक डाला गया तो कहां डाला गया, कंपनी में उत्पादन के समय ही या फिर जब इसकी आपूर्ति की जा रही थी तब कहीं बीच में। और इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम लिया जा रहा है, लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और तो और अमेरिका का कहना है कि इस बारे में उसके पास अभी जानकारी नहीं है और वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कैसे इन पेजर्स में धमाका हुआ, इसके पीछे कौन है। जबकि लेबनान ये मानने को तैयार नहीं। जैसा कि बताया कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पे कह रहा है कि इजराइल इसके पीछे है और हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी है। कुल मिलाकर इन धमाकों ने सस्पेंस का ऐसा ताना बाना बुना है कि हर किसी की इसमें दिलचस्पी है और देखना है कि कब इस बात से पर्दा उठता है और पूरी तरह से साफ होकर सामने आता है कि धमाका कैसे हुआ और कौन इसके पीछे है।